अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। ऑस्ट्रेलियन राइटर ब्रोनीवेयर की लिखी हुई ये किताब है, बहुत ही मशहूर किताब है। ऑस्ट्रेलियन राइटर ब्रोनीवेयर ओल्ड होम में काम करती थी, बूढ़े लोगों की देखभाल करती थी। बतौर नर्स के उन्होंने काम किया और उन लोगों के पछतावे उन्होंने कलमबंद किए हैं जो अपनी ज़िंदगी जी चुके थे, जो मौत के बहुत करीब थे, जो इंतहाई बूढ़े हो चुके थे। और ब्रोनीवेयर ने उनसे पूछा कि अगर ज़िंदगी दोबारा जीने का आपको मौका मिले तो आप क्या करेंगे, और आपने जो ज़िंदगी जी है इसमें आपके बड़े पछतावे क्या हैं। तो उन पछतावों पे ब्रोनीवेयर ने 2009 में एक ब्लॉग लिखा था द रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग के नाम से, जो बहुत मकबूल हुआ। और फिर उसी ब्लॉग को ब्रोनीवेयर ने 2012 में एक किताब की शक्ल में द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग के नाम से किताब शाया की। और अब तक ये किताब 27 से ज़ायद ज़ुबानों में तर्जमा हो चुकी है, और इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किताब कितनी मकबूल है और कितने ज़्यादा लोग इसको पढ़ना चाहते हैं। ब्रोनीवेयर का अगर जहाँ तक तारुफ़ का ताल्लुक़ है, वो ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग 2012 में शाया हुई। इसके अलावा उनकी एक किताब 2014 में भी शाया हुई जिसका नाम था योर फियर फॉर चेंज। और 2017 में भी उनकी एक किताब ब्लूम नामी जो है वो शाया हो चुकी है। और ज़्यादातर इनकी किताबें जो हैं वो मोटिवेशनल हैं और इनकरेजिंग किताबें हैं। जहाँ तक इस किताब का ताल्लुक़ है कि मरते हुए लोगों के 5 बड़े पछतावे कौन कौन से हैं, तो सबसे जो टॉप पे पछतावा है, सबसे बड़ा और सबसे आम पछतावा जो लोगों में उन बुज़ुर्गों में पाया जाता था, वो ये था कि काश हम अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से जी लेते। और वो उन बुज़ुर्गों का कहना था कि हमारे कितने ही ख्वाब थे जो कि अधूरे रह गए, और उन ख्वाबों को हम पूरा नहीं कर सके, अपनी मर्ज़ी से नहीं जी सके, दूसरों की खातिर हमें काम करने पड़े। और जो अपने ख्वाब थे, जो अपनी ख्वाहिशें थीं, उनका खून हो गया, वो अधूरी रह गईं, और हम अपनी जो ज़िंदगी है, जो जीवन है, वो मन चाहा नहीं जी सके। और दूसरा जो बड़ा पछतावा है वो ये था कि काश मैं ज़्यादा काम ना करता, ज़रूरत से ज़्यादा काम ना करता, और अपना वक्त ज़ाया ना करता, अपने वक्त को अपने बच्चों के साथ बिताता, अपनी बीवी की हमराही में वक्त गुजारता, अपने अच्छे दोस्तों के साथ उस वक्त को गुजारता। और मैंने वक्त को उन कामों में ज़ाया कर दिया जो काम मुझे नहीं करने चाहिए थे, और जो करने चाहिए थे वो काम मैं कर नहीं सका। ये दूसरा बड़ा पछतावा था। और तीसरा पछतावा उन बुज़ुर्गों का ये था कि काश मैं अपने जज्बात के इजहार का हौसला कर पाता, दूसरे लोगों से ताल्लुकात ख़राब ना हो जाएं, दूसरे लोग माइंड ना कर जाएं, दूसरे लोग क्या कहेंगे। इन ख़दशात के पेश नज़र मैंने अपने जज्बात को दबा लिया, उनका इजहार नहीं किया ताकि दूसरों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहें। तो इसका भी उन बुज़ुर्गों को पछतावा था कि जो अपने ख़यालात हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनका इजहार करना चाहिए था। चौथा बड़ा पछतावा ये था कि काश दोस्तों के साथ दोस्ती का जो रिश्ता है वो हम हमेशा के लिए कायम रख सकते। जीवन में बहुत सारे खूबसूरत दोस्त मिले, बहुत अच्छे दोस्त मिले, मुखलिस और सच्चे दोस्त, लेकिन उनका साथ कहीं ना कहीं छूट गया और मैं अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया। तो इस बात को उन्हें बहुत पछतावा था। ज़िंदगी में अच्छे लोग कम मिलते हैं, लेकिन जो मिलते हैं उनके साथ रिश्ता हमेशा रहना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशियों से भरी रहे। और सच्चे और मुखलिस दोस्तों की कदर ना कर पाना ये ज़िंदगी का एक पछतावा बन सकता है उन बुज़ुर्गों की तरह। पाँचवा पछतावा ये था कि काश मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता। खुश रखने की कोशिश नहीं की गई, काम में जुटे रहे एक कोल्हू के बैल की तरह, और जो खुश रहने की जो चॉइस है उसको अपना नहीं सके। खुश ना रहना भी एक चॉइस है, और कोशिश के बावजूद वो कहते हैं, या कोशिश ही नहीं कर सके हम खुश रहने की, ये उनका पांचवा बड़ा पछतावा था। अगर हम इसके किताब का एनालिसिस करें तो ये किताब एक सेल्फ़ हेल्प की किताब के तौर पे हमारे सामने आती है, क्योंकि ये ज़िंदगी हमें उन रिग्रेट्स के बारे में बताती है जो कि उन लोगों के हैं जो कि ज़िंदगी को जी चुके हैं और ये दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। तो यकीनन ये किताब हमें बताती है कि उन पछतावों से हम किस तरह से बच सकते हैं, और किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं और खुशी से ज़िंदगी जी सकते हैं, अपनी ज़िंदगी किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, अपने अज़ीज़ों की, अपनी फ़ैमिली की ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। एक और इस किताब का बहुत बड़ा जो पॉइंट है, एस्पेक्ट है, वो ये है कि
इस किताब में रियलिटीज़ हैं, हकीकतें हैं, क्योंकि जो 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग है वो उन लोगों के रिग्रेट्स हैं जो कि मौत के करीब हैं। जब आप मौत के करीब होते हैं तो ज़िंदगी में जो आपने इल्यूजन्स बनाए होते हैं, जो शराब आपने बनाए होते हैं, जो खुद साख्ता ऐसे झूठ होते हैं जिनमें हम ज़िंदा रहते हैं, इंसान मरते वक्त जब मौत आपके बिल्कुल सामने खड़ी होती है तो वो आप शराब झटक देते हैं, वो इल्यूजन्स ख़त्म हो जाते हैं, हकीकतें आप पे आश्कार हो जाती हैं और फिर आपके सामने वो चीज़ें आ जाती हैं कि जिन चीज़ों को आपने अहम नहीं समझा था वो चीज़ें कितनी अहम थी, और जिन चीज़ों को आपने अहम समझा था वो तो सिर्फ इल्यूजन्स थे, शराब थे, उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये यकीनन ऐसी हकीकतों से ये किताब हमें आशना करवाती है और ऐसी हकीकतें हमारे सामने लेकर आती है। इस किताब में एक और बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट थीम है वो है डेथ का, मौत का, कि हम सब ने मरना है, हम सब ने जाना है, ज़िंदगी बहुत आर्जी है, ये हमारा स्टे बहुत थोड़े वक्त के लिए है, तो इसलिए हमें जो झूठ हैं, जो इल्यूजन्स हैं, उनसे बचना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरना चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए, खुशियाँ समेटनी चाहिए, अमन से, मोहब्बत से, लोगों से प्यार से रहना चाहिए। और जितने भी हम नेगेटिव और बुरे काम करते हैं, जितने भी ऐसे काम करते हैं जिनका लोगों को नुकसान होता है, तो उन कामों पे हम ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर ज़रूर पछताएंगे। तो ऐसे कामों से हमें ज़रूर बचना चाहिए। लोगों को हम अगर तकलीफ़ देंगे तो वो हमारा पछतावा बन जाएगा, लोगों के काम आएंगे तो उसे हमें खुशी होगी और पछतावा हमारा मुकद्दर नहीं बनेगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत किताब है, ख़ुद भी किताब पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और कोशिश करें कि आप खुशियाँ बांटें और अपनी ज़िंदगी में भी खुशियाँ भरें और लोगों के साथ भी प्यार अमन से रहें। आपका बहुत शुक्रिया।